नमस्कार बच्चों, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, खुश होंगे और अपनी पढ़ाई भी अच्छे से कर रहे होंगे। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं, मैं हूँ हिंदी की अध्यापिका और मैं स्वागत करती हूँ आप सभी का आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में। और आज हम यहाँ पर एकत्रित हुए हैं पढ़ने के लिए क्लास 8 की हिंदी। क्लास 8 की हिंदी में हम यहाँ पर पढ़ रहे थे अपने लास्ट सेशन में अपनी वसंत पाठ्य पुस्तिका भाग 3 का चैप्टर अकबरी लोटा। तो ये चैप्टर हम यहाँ पर पढ़ चुके हैं अपने लास्ट सेशन में और काफी चीजें आप जान चुके हैं इस पाठ के बारे में कि क्या कुछ है इस पाठ में। तो देखिए, इस पाठ में यहाँ पर एक जो पात्र है वो है लाला झाऊलाल जी और दूसरे हैं यहाँ पर पंडित बिलवासी जी, लाला झाऊलाल जी की पत्नी और अंग्रेज और भी बहुत सारे लोग। तो देखिए यहाँ पर क्या होता है कि जो लाला झाऊलाल होते हैं उनके घर पर किसी भी चीज की कोई कमी नहीं होती है, यानी कि एक अच्छे घर, एक अच्छे परिवार से वो होते हैं। अच्छी तरह से खाना पीना चल रहा होता है, सब कुछ सारी चीजें ठीक ठाक होती हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि सब कुछ अच्छा है तो बहुत सारे पैसे भी उनके पास है। तो पैसा देखिए, जो सेविंग्स एक तरह से जो पैसा है वो उनके पास बहुत सारा नहीं है, लेकिन परिवार भी बहुत ज्यादा गरीब नहीं है, यानी कि खाने पीने की कोई कमी नहीं है और पहनने ओढ़ने की कोई कमी नहीं है। घर परिवार में सब कुछ ठीक चल रहा है, बस यह है कि सेविंग्स बहुत ज्यादा नहीं है, यानी कि पैसा घर पर नहीं है। तो एक बार ऐसी ही उनकी पत्नी जो है उनसे पैसे मांग लेती है, 250 रुपए। ठीक है, एक बार उनकी जो पत्नी है उनसे 250 रुपए की मांग पेश कर देती है। अब देखिए, जब उनकी पत्नी 250 रुपए की मांग करती है तो तब उनको पहली बार में ये जो चीज है, ये जो बात है, थोड़ी सी अजीब लगती है। थोड़ी सी उनका जो दिमाग है वो जोर से सनसना जाता है और फिर बैठ जाता है। और उनकी ये दशा देखकर, क्योंकि उनकी पत्नी ने अचानक से उनसे ये पैसे मांगे हैं, तो थोड़ा सा वो घबरा जाते हैं। तो जब वो घबरा जाते हैं तो उनकी पत्नी कहती है, डरिए मत, आप देने में असमर्थ हो तो मैं अपने भाई से मांग लेती हूँ। तो उनकी पत्नी क्या कहती है कि आप घबराइए मत, अगर आप देने में असमर्थ हैं तो मैं अपने भाई से मांग लेती हूँ। देखिए, जब उनकी पत्नी ऐसा कह देती है, ठीक है, जब उनकी पत्नी ऐसी बात कह देती है तो तब फिर उनको और भी ज्यादा बुरा लग जाता है। यानी कि एक तरह से बहुत ज्यादा गुस्से में वो आ जाते हैं, बहुत ज्यादा तिलमिला जाते हैं और वो कहते हैं कि तुम 250 रुपए के लिए अपने भाई से भीख मांगोगी। वो कहते हैं मुझसे ले लेना। तो यहाँ पे जो लाला झाऊलाल है, उनकी जो पत्नी है, वो थोड़ा सा व्यंग करते हुए कहती है कि मुझे इसी जन्म में पैसे चाहिए। यानी कि आपने कह तो दिया कि मैं दूंगा या मुझसे ले लेना, तो ऐसा नहीं कि आज या कल या परसों या तरसों या 1 महीने बाद, 1 साल बाद, 6 साल बाद, 10 साल बाद, ऐसे मुझे पैसे नहीं चाहिए। मुझे इसी समय, इसी टाइम, मतलब कुछ टाइम बाद ही ये पैसे चाहिए। तो उन्होंने एक व्यंग करते हुए कहा कि मुझे इसी जन्म में पैसे चाहिए और इसी जिंदगी में चाहिए। तो उन्होंने फिर से एक प्रॉमिस किया कि अजी इसी सप्ताह ले लेना, अजी इसी सप्ताह ले लेना। तो उनकी पत्नी ने फिर से उसको सुधार करते हुए कहा कि सप्ताह का अर्थ 7 दिन से है ना, कि सप्ताह का अर्थ 7 दिन से है या 7 वर्षों से। थोड़ा सा व्यंग और किया कि 7 दिनों से है या 7 वर्षों से। अब लाला झाऊलाल रौब के साथ खड़े हुए और कहा, आज से 7वें दिन तुम मुझसे 250 रुपए ले लेना। अब देखिए, प्रॉमिस तो कर चुके थे, वादा कर चुके थे कि आज से 7वें दिन तुम मुझसे 250 रुपए ले लेना, लेकिन अब वो बहुत ज्यादा परेशानी में आ गए, बहुत ज्यादा परेशानी में पड़ गए कि अब वो 250 रुपए लाए कहाँ से। ठीक है, क्योंकि 3-4 दिन जो है अब उन्हें ये सोचते सोचते बीत गया, रुपयों का कोई इंतजाम नहीं हो पाया और अब सवाल यहाँ पर अपनी प्रतिष्ठा का था। अभी तक जो देखिए जो बातें हो रही थी पति पत्नी के बीच में, जो चीजें हो रही थी, वो केवल घर की अंदर की बातें थी। लेकिन अब उनकी पत्नी का आगे एक तरह से फैसला था कि अगर आप पैसे नहीं दे पाएंगे तो मैं अपने भाई से पैसे ले लूंगी। तो उनके ये जो सवाल था ये उनकी प्रतिष्ठा पर था कि उनका भाई क्या सोचेगा कि इसका पति इसको 250 रुपए नहीं दे पाया। तो इसीलिए अब यहाँ पर देखिए एक तरह से अब वो जो
काम पड़ा था, तो अब वो क्या हुआ, पहली बार उन्होंने मुंह खोलकर रुपयों का सवाल किया था। तो अगर इस समय वो दुम दबाकर भागेंगे तो फिर क्या मुंह दिखाएंगे, यानी कि अगर पहली बार तो उन्होंने अपना मुंह खोला है किसी चीज के लिए, अपने एक तरह से सवाल किया है, पैसों के लिए कहा है, अगर वो इस टाइम पे दुम दबाकर भाग जाते हैं तो क्या रहेगी उनकी एक तरह से इज्जत उनकी पत्नी की नजरों में। तो इस तरह से एक और दिन बीत गया, यानी कि 5 दिन लगभग पूरे बीत चुके थे और इस समय वो बिल्कुल सुख खुश थे, यानी कि कोई भी पैसा उनके पास नहीं था। अब उन्होंने कहा मेरे पास है तो नहीं, पर मैं कहीं से मांग जांच कर लाने की कोशिश करूंगा। तो अब क्योंकि पैसा तो था नहीं, लेकिन अब लास्ट के 2 दिन बचे हुए थे, 5 दिन पूरे खत्म हो गए हैं, लास्ट के 2 दिन बचे हैं, कुछ ना कुछ इंतजाम तो करना ही है। अब वो जाते हैं और आज शाम वो हफ्ते का अंतिम दिन था। आज शाम जो था वो हफ्ते का अंतिम दिन था, यानी कि छठे दिन की शाम थी वो। अब 7वां दिन कल था, यानी कि पैसा कल देना था। तो 250 रुपए या तो गिन देना है या फिर सारी हेकड़ी से हाथ धो बैठना है, यानी कि घर पर जो उनकी हेकड़ी चलती है, घर पर जो उनका रौब चलता है, घर पर जो उनका राज चलता है, उस सब से हाथ धो बैठना है या तो 250 रुपए दे देने हैं। तो फिर अब क्या हुआ कि आज शाम को वे पंडित बिलवासी मिश्र को आना था। आज शाम को पंडित बिलवासी मिश्र को आना था, यदि ना आए तो कहीं से रुपए का प्रबंध ना कर सके, तो यानी कि बहुत सारी टेंशन, बहुत सारी परेशानियां चल रही थी उनके दिमाग में, क्योंकि उन्होंने अब वो पैसा पंडित बिलवासी जी से मांगा था और पंडित बिलवासी जी ने भी ये कहा था कि मेरे पास भी पैसा नहीं है, लेकिन मैं कहीं न कहीं से लाकर आपकी हेल्प कर दूंगा, आपकी मदद जरूर कर दूंगा। तो आज वो वही शाम थी जब पंडित बिलवासी जी ने आना था। तो इस तरह से उधेड़बुन में लाला झाऊलाल छत पर टहल रहे थे। तो यहाँ पर मैंने आपको बताया था कि जो लोटा है उसका प्रसंग कैसे छिड़ता है, कैसे यहाँ पर एक जो ये कहानी है, इसमें हमें पूरी तरह से, जैसे इसका नाम है अकबरी लोटा, तो अकबरी लोटा इस कहानी का नाम इसीलिए रखा गया है क्योंकि जब अभी पंडित बिलवाल जो झाऊलाल जी जो है वो छत पर टहल रहे हैं और उनको पानी की प्यास लगी है और उनकी पत्नी जो है वो लोटे में पानी लेकर आ गई है और ग्लास भी नहीं लाई है साथ में, और अब उन्होंने पानी पिया और छत की मुंडेर पर वो लोटा रख दिया और अचानक ही, क्योंकि वो बहुत ज्यादा अंदर से बहुत ज्यादा उधेड़बुन उनके अंदर चल रही थी और अचानक न जाने कैसे उनका हाथ लगा और वो लोटा वहां से लुढ़कता हुआ बिल्कुल रोड में जाकर गिरा और रोड से दुकान की छत पर टकराया और दुकान की छत पर जाकर एक अंग्रेज के जूते पर पड़ा और इस तरह से काफी तहलका उस लोटे ने मचा दिया था और उस पर काफी सारी बहस भी यहाँ पर हुई थी। तो किस तरह से किस तरह से जो झाऊलाल है उन्होंने जो एक तरह से, अब क्या हुआ कि जब वो लोटा वहां पर गिरा तो वो अंग्रेज जो है भीड़ के साथ झाऊलाल जी के घर में उसने प्रवेश किया, यानी कि लाला झाऊलाल ने देखा कि इस भीड़ में प्रधान पात्र जो है वो एक अंग्रेज है, यानी कि जो भीड़ का मुखिया लग रहा है, भीड़ को लेकर जो आ रहा है वो एक अंग्रेज है। अब देखिए उसने क्या है, पूरा वो नक्शी से भीगा हुआ है, यानी कि बुरी तरह से भीग गया है क्योंकि लोटे का पानी पूरा पहले उसके ऊपर गया और फिर लोटा धड़ से उसके पैर के ऊपर गिर गया और अपने एक पैर को हाथ से सहलाता हुआ और दूसरे पैर पर नाचता हुआ वह उसी अपराधी लोटे को देखकर लाला झाऊलाल ने फौरन 2 और 2 जोड़कर स्थिति को समझ लिया, यानी कि वो समझ गए कि इतने ऊपर से जो लोटा गिरा है वो सीधे अंग्रेज के सर में जाकर उड़ल गया और बाद में उसके पैर पर जाकर वो जोर से गिर चुका है। तो वो सारा हिसाब जो है समझ गए थे कि क्या कुछ हुआ है, क्योंकि देखिए पूरी जो बातें हैं वो यहाँ पर लिखी गई है कि गिरने से पूर्व लोटा एक दुकान के साइबान में टकराया, वहां से टकराकर दुकान पर खड़े उस अंग्रेज को उसने सांगोपांग स्नान कराया और फिर उसी के बूट पर आ गिरा। उस अंग्रेज को जब ये मालूम हुआ कि ये जो लोटा है ये लाला झाऊलाल का है, तो अब वो अपना एक तरह से उसने जब अपना मुंह खोला
तो उसने मुंह खुला का खुला छोड़ दिया, यानी कि काफी सारी बातें उसने लाला झाऊलाल को सुनाई। तो लाला झाऊलाल को आज ही ये मालूम हुआ था कि अंग्रेजी भाषा में गालियों का इतना प्रकांड कोश है, क्योंकि उसने जब बोलना शुरू किया तो उसने मुंह अपना बंद ही नहीं किया। तो आज पहली बार लाला झाऊलाल को ये पता चला था कि अंग्रेजी भाषा में गालियों का भी इतना प्रकांड कोश है। अब देखिए इसी बीच आते हैं वहां पर पंडित बिलवासी, जिन्होंने प्रॉमिस किया था झाऊलाल जी को कि उनको 250 रुपए किसी भी हाल में आज वो देंगे। पंडित बिलवासी मिश्र भीड़ को चीरते हुए आंगन में आते दिखाई दिए और उन्होंने पहला काम ये किया कि अंग्रेज को छोड़कर जितने आदमी आंगन में घुस आए थे सबको बाहर निकाल दिया। तो पहला काम आते ही उन्होंने ये किया। उसके बाद अब यहाँ पर उन्होंने अंग्रेज एक तरह से आंगन में कुर्सी को रखकर उन्होंने साहब से कहा, आपके पैर में शायद कुछ चोट आई है, आप इस कुर्सी पर आराम से बैठ जाइए। एक तरह से अंग्रेज को पहले रिस्पेक्ट की कि साहब बिलवासी जी को धन्यवाद देते हुए बैठ गए और झाऊलाल की ओर इशारा करके बोले, क्या आप इस शख्स को जानते हैं? यानी कि जिनका लोटा था उनके लिए। उन्होंने कहा बिल्कुल नहीं, और मैं ऐसे आदमी को जानना भी नहीं चाहता जो निरीह राह चलतों पर लोटों से वार करे। तो उन्होंने एक तरह से बिल्कुल झाऊलाल जी से पल्ला झाड़ते ही कहा कि नहीं, मैं ऐसे लोगों को जानना भी नहीं चाहता कि जो बिल्कुल एक तरह से रास्ते में चलते हुए लोगों पर लोटों से वार करे। तो फिर क्या हुआ, आगे इस तरह से बात जो है बढ़ती गई और उन्होंने कहा, मेरी समझ में ही इज अ डेंजरस ल्यूकोनाटिक, यानी कि एक खतरनाक पागल जो लोगों पर लोटों से वार करता है, जो रास्ते में निहत्थे लोग जा रहे हैं। नहीं, मेरी समझ में ही इज अ डेंजरस क्रिमिनल, ये मेरी समझ में बहुत ही खतरनाक मुजरिम है। तो यहाँ पर अब परमात्मा ने झाऊलाल की आंखों को इस समय कहीं देखने के साथ साथ खाने की भी शक्ति अगर दी होती तो वो निश्चय ही अब तक बिलवासी जी को अपनी आंखों से खा चुके होते। यानी कि वो इस तरह से घूर कर बिलवासी जी को देख रहे थे। कई बार होता है ना कि हम कुछ कर नहीं सकते, लेकिन हम अपनी सारा गुस्सा जो है अपनी आंखों से बाहर निकालते हैं। इनकी आंखें बड़ी बड़ी करके, खास तौर पर बच्चे जब बहुत ज्यादा बदमाशी कर रहे होते हैं किसी ऐसी जगह पर जहाँ पर आपके बहुत सारे गेस्ट हो या किसी अननोन प्लेस पर जहाँ पर आप किसी को ना जानते हो, तो क्या होता है कि आप वहां पर जाकर बच्चों को सीधे पीटते नहीं है या आप उन्हें डांटते नहीं, आप उन्हें आंखें दिखाते हैं। तो अभी जो स्थिति चल रही थी उस समय, उस पर एक तो झाऊलाल जी वैसे ही परेशानी में थे, ऊपर से बिलवासी जी उन्हें एक और प्रॉब्लम में डाल रहे थे। तो फिर यहाँ पर झाऊलाल जी बहुत ही ज्यादा क्रोधित हो गए। बिलवासी जी ने पूछा, तो साहब क्या करना चाहिए, यानी कि इन्होंने आपके पैर पे मारा है तो अब क्या करना चाहिए। तो इस तरह से उनके बीच सारी बातें हुई और बातें ये हुई कि देखिए क्या हुआ कि जो 16वीं शताब्दी की ये बात है, उन्होंने ये सारी चीजें बताई उस लोटे के बारे में। उन्होंने कहा ये 16वीं शताब्दी की बात है, बादशाह हुमायूं शेरशाह से हारकर भागा था और सिंध के रेगिस्तान में मारा मारा फिर रहा था। अवसर पर प्यास से उसकी जान निकल रही थी। उस समय एक ब्राह्मण ने उसे लोटे से पानी पिलाकर उसकी जान बचाई थी। हुमायूं के बाद अकबर ने उस ब्राह्मण का पता लगाकर उससे इस लोटे को ले लिया और उसके बदले उसे इसी प्रकार के 10 सोने के लोटे प्रदान किए। सम्राट अकबर को बहुत प्यारा था ये लोटा और इसी का नाम अकबरी लोटा तब से पड़ गया और हुमायूं इसी से वजू करता था। सन 57 तक इसके शाही घराने में रहने का पता है और उसके बाद ये लापता हो गया। कलकत्ता के म्यूजियम में इसका प्लास्टर का मॉडल रखा हुआ है। पता नहीं ये लोटा इस आदमी के पास कैसे आया। यानी कि एक तरह से क्योंकि जो अंग्रेज वो था उसको बहुत एक तरह से जो पुरानी चीजें हैं उनको एकत्रित करने का बहुत ही शौक था, बहुत बड़ा शौक था एक तरह से। तो पंडित बिलवासी जी इस तरह से उस लोटे के बारे में उसको बखान करते हैं, उसको बताते हैं। तो वो कहता है ऐसा अब जब जो अंग्रेज था उस पर बिलवासी की बातों का ऐसा प्रभाव पड़ा कि अब जो कौड़ी के आकार से बढ़कर उसकी आंखें पकौड़ी के आकार की हो गई। यानी कि काफी बड़ी बड़ी उसने आंखें कर ली, आश्चर्य से बहुत ज्यादा एक्साइटेड वो हो गया था।
अब वो कहता है मुझे पुरानी और ऐतिहासिक चीजों को संग्रह करने का शौक है, मुझे भी पुरानी और ऐतिहासिक चीजों का शौक करने का संग्रह करने का शौक है। यह लोटा मेरे ऊपर गिरा था, उस समय यही कर रहा था। उसी दुकान से पीतल की कुछ पुरानी मूर्तियां खरीद रहा था। जो कुछ हो लोटा मैं खरीद लूंगा। वह आप कैसे खरीद लेंगे? मैं खरीदूंगा, ये मेरा हक है। बिलवासी जी उसे द्वंद में डाल देते हैं, एक तरह से कंफ्यूज कर देते हैं। बिलवासी जी बिल्कुल उस लोटे को खरीदने को तैयार है, कहते हैं कि ये लोटा बहुत ही अच्छा है, बहुत ही पुराना है और एक तरह से ऐतिहासिक लोटा है। तो वो कहता है कि मैं इस लोटे को खरीदूंगा, और वो आपस में इस तरह से बहस करने लगते हैं। अब यहाँ पर वो कहता है आप कैसे खरीदेंगे? मैं खरीदूंगा, ये मेरा हक है। वो कहता है हक है, जरूर हक है। यह बताइए उस लोटे के पानी से आपने स्नान किया क्या? मैंने। तो उन्होंने कहा आपने। लोटा मेरे पैरों पर गिरा था या आपके? तो उसने कहा आपके। अंगूठा उसने आपका भुरता किया या मेरा? तो उन्होंने कहा आपका, इसीलिए उसे खरीदने का हक मेरा है। तो बिलवासी जी फिर से एक तरह से उसका सारा कंफ्यूजन दूर करने के लिए कहते हैं यह सब बकवास है, दाम लगाइए, जो अधिक दे वह ले जाएगा। तो अंग्रेज है, उसने कहा सही है, आप इसका 50 रुपया लगा रहे थे, मैं 100 देता हूँ। उन्होंने कहा मैं 150 देता हूँ, मैं 200 देता हूँ, अजी मैं 250 देता हूँ। यह कहकर बिलवासी जी ने 250 के नोट लाला झाऊ लाल के आगे फेंक दिए। तो एक तरह से उन्होंने 250 रुपए निकाले और लाला झाऊ लाल को दे दिए। अब जब 250 रुपए देखे तो जो साहब थे वो भी ताव में आ गए, यानी कि उन्हें भी और ज्यादा एक्साइटमेंट हो गई कि आखिर इस लोटे में ऐसा क्या है कि इन्होंने 250 रुपए दे दिए। तो उसने कहा आप 250 देते हैं तो मैं 500 रुपए देता हूँ, अब चलिए। बिलवासी जी अफसोस के साथ अपने रुपए उठाने लगे, मानो अब अपनी आशाओं की लाश उठा रहे हो। बिल्कुल इस तरह से उन्होंने एक्टिंग की, उन 250 रुपयों को उठाने में जैसे वो अपनी इच्छाओं को मारकर, अपनी आशाओं को मारकर उनकी लाश उठा रहे हो। साहब की ओर देखते उन्होंने कहा लोटा आपका हुआ, ले जाइए, मेरे पास तो 250 रुपए से अधिक नहीं है। तो इस तरह से पूरी कहानी हमने ये सुनी। तो ये सुना ही था कि साहब के चेहरे पर प्रसन्नता की कुंजी गिर गई, यानी कि एक तरह से वो बहुत खुश हो गए कि उनको एक बहुत ही पुराना ऐतिहासिक लोटा जो है केवल 500 रुपए में मिल गया। झपट कर लोटा लिया और मैं हंसता हुआ अपने देश को लौटूंगा। मेजर डलगस की डींग सुनते सुनते मेरे कान पक गए हैं। मेजर डलगस कौन है? मेजर डलगस मेरे पड़ोसी हैं, पुरानी चीजों के संग्रह करने में मेरी और उनकी हमेशा होड़ लगी रहती है। गत वर्ष वे हिंदुस्तान आए थे और यहाँ से जहांगीरी अंडा लेकर गए थे। अब देखिए कैसे बुद्धू बनाया दोनों अंग्रेजों का भारत के लोगों ने। तो वो कहते हैं यहाँ अब पिछले साल वो भारत आए थे और वो यहाँ से जहांगीरी अंडा लेकर गए थे, और इस बार मैं अकबरी लोटा लेकर जाऊंगा तो बहुत ज्यादा खुश हो जाए, एक तरह से बहुत ज्यादा चिढ़ जाएंगे। तो उन्होंने कहा जहांगीरी अंडा? जी हाँ, जहांगीरी अंडा। मेजर डलगस ने समझ रखा था कि हिंदुस्तान से वे ही अच्छी चीजें लेकर जा सकते हैं। तो फिर उन्होंने क्लियर किया, उन्होंने कहा कि पर ये जहांगीरी अंडा क्या है? तो उन्होंने कहा आप जानते ही होंगे, एक कबूतर ने नूरजहां से जहांगीर का प्रेम करवाया था। जहांगीर के पूछने पर कि मेरा एक कबूतर तुमने कैसे उड़ जाने दिया, नूरजहां ने उनके दूसरे कबूतर को उड़ाकर बताया था कि ऐसे। उसके इस भोलेपन पर जहांगीर दिलोजान से न्यौछावर हो गया और उसी क्षण उसने अपने एक नूरजहां के हाथ उसने अपने को नूरजहां के हाथ कर दिया। तो कबूतर का यह एहसान वह नहीं भूला कि उसने एक तरह से उसने नूरजहां को उनसे मिलाया। उसके एक अंडे को बड़े जतन से रख छोड़ा, यानी कि उसने क्या किया कि कबूतर को तो उड़ा दिया गया था, दोनों कबूतरों को उड़ा दिया गया था, लेकिन उसने क्या किया कि उस अंडे को बहुत जतन से रखा एक बिल्लोर की हांडी में। वह उसके सामने टंगा रहता था। बाद में वही अंडा जहांगीरी अंडे के नाम से प्रसिद्ध हुआ। उसी को मेजर डलगस पारसाल दिल्ली के एक मुसलमान सज्जन से 300 रुपए में खरीदा है। तो अब वो कहते हैं अच्छा तो यह बात है, यानी कि अच्छा तो ये बात है।
तो वो कहता है हाँ, पर अब मेरे आगे दून की नहीं ले सकते, यानी कि आप मेरे आगे अब वो ज्यादा नहीं उछल सकते, क्योंकि मेरा अकबरी लोटा उनके जहांगीरी अंडे से 1 पुश्त पुराना है। यानी कि अकबर का जो बेटा था जहांगीर, आप देखिए 1 पुश्त पुराना, यानी कि जहांगीर से 1 पुश्त पुराना, यानी कि उनके बेटे, उनके पिताजी अकबर। ठीक है, इस रिश्ते से तो आपका लोटा उस अंडे का भी बाप हुआ। साहब ने लाला झाऊलाल को 500 रुपए देकर अपनी राह ली। लाला झाऊलाल का चेहरा इस समय देखते बनता था। जान पड़ता था कि मुंह पर 6 दिन की बड़ी हुई दाढ़ी का एक एक बाल प्रसन्नता से लहरा रहा था। देखिए 6 दिन से उन्होंने दाढ़ी नहीं बनाई थी, क्योंकि वो बहुत ज्यादा एक तरह से परेशान थे, बहुत ज्यादा कंफ्यूजन में थे कि आखिर कैसे कैसे वो अपनी बीवी को 250 रुपए देंगे, अपनी पत्नी को 250 रुपए देंगे, क्योंकि आज ये जो 250 रुपए थे ये उनकी इज्जत पर सवाल उठा रहे थे। अगर वो 250 रुपए नहीं दे पाते तो उनके जो एक तरह से वो अपने भाई से वो पैसे ले लेती, और अगर वो अपने भाई से पैसे ले लेती तो लाला झाऊलाल की जो इज्जत है वो थोड़ा सा कम हो जाती, और साथ ही उनकी जो घर पर जो उनकी रौब चलती थी, उनकी जो अकड़ चलती थी, वो भी कम हो जाती। उन्होंने पूछा, बिलवासी जी मेरे लिए 250 रुपए घर से लेकर आए, पर आपके पास तो थे नहीं। यानी कि आपके पास तो थे नहीं, फिर आप ये 250 रुपए कहाँ से लाए? यानी कि जो 250 रुपए उन्होंने वहां पर फेंके थे। तो उन्होंने कहा, इस भेद को मेरे सिवाय मेरा ईश्वर ही जानता है, आप उसी से पूछ लीजिए, मैं नहीं बताऊंगा। पर आप कहाँ चले? अभी मुझे आपसे काम है 2 घंटे तक। यानी कि उन्होंने कहा कि अभी मुझे काम है, आप कहाँ जा रहे हैं? मुझे अभी आपसे काम है अगले 2 घंटे तक। 2 घंटे तक? हाँ, और क्या? अभी मैं आपकी पीठ ठोक कर शाबाशी दूंगा, 1 घंटा इसमें लगेगा। फिर गले लगाकर धन्यवाद दूंगा, 1 घंटा इसमें भी लग जाएगा। अच्छा, तो पहले 500 रुपए गिनकर सहेज लीजिए। जो बिलवासी जी हैं उन्होंने कहा कि अब तुम ये 500 रुपए पहले गिन लो, फिर सहेज कर यानी कि संभाल कर रख दो। रुपया अगर अपना हो तो उसे सहेजना एक ऐसा सुखद मनमोहक कार्य है कि मनुष्य उसे समय सहज में ही तन्मयता प्रदान कर लेता है। यानी कि अगर पैसा अपना हो, अगर अपने पैसे को संभाल रहे हैं, तो बहुत ही ज्यादा सुखद एक और मनमोहक कार्य होता है, और मनुष्य उस समय सहज ही तन्मयता प्राप्त कर लेता है। लाला झाऊलाल ने अपना कार्य समाप्त करके ऊपर देखा, पर बिलवासी जी इस बीच अंतर्ध्यान हो गए। अब जो लाला झाऊलाल थे वो पैसे गिन रहे थे, और पैसे गिनने के बाद जब तक उन्होंने पैसे संभाले, पैसे रखे, तब तक बिलवासी जी अंतर्ध्यान हो चुके थे, जा चुके थे। अंतर्ध्यान होना मतलब चले गए थे। उसी दिन रात्रि में बिलवासी जी को देर तक नींद नहीं आई। अब उस दिन रात्रि में बिलवासी जी को नींद नहीं आई। वे चादर लपेटे चारपाई पर पड़े रहे। बिलवासी जी कौन थे? बिलवासी जी थे लाला झाऊलाल के मित्र, पंडित बिलवासी। तो अब उनको नींद नहीं आई, वो चारपाई पर पड़े रहे। 1 बजे वे उठे, धीरे, बहुत धीरे से अपनी सोई हुई पत्नी के गले से उन्होंने सोने की चैन और सिंकड़ी निकाली, जिसमें एक ताली बंधी हुई थी। यानी कि उन्होंने क्या किया, अब वो रात को 1 बजे उठे, बिल्कुल अर्ध रात्रि में, उनको नींद नहीं आ रही थी, वो चादर में ऐसे ही पड़े हुए थे। रात के 1 बजे उठे और अपनी पत्नी, सोई हुई पत्नी के गले से जो जो सोने की चेन थी उसमें से चाबी निकाली, और चाबी निकालकर फिर उसके कमरे में जाकर उन्होंने उस ताली से संदूक खोला, उसमें 250 रुपए के नोट ज्यों के त्यों रखकर उसे बंद कर दिया। तो देखिए उन्होंने यहाँ पर एक लाइन कही थी, एक पंक्ति कही थी कि मैं जहां से भी लाया हूँ, मैं जहां से भी लाया हूँ, इसको मेरे सिवाय मेरा ईश्वर ही जानता है। क्योंकि देखिए उन्होंने इसलिए कहा, अगर ये बात फैल जाती, अगर ये बात पता चल जाती, तो शायद उनकी पत्नी उनको बहुत ज्यादा उन पर गुस्सा करती,
बहुत ज्यादा उनको सुनाती। तो इस तरह से उन्होंने जो चुपचाप जो पैसे थे वो जो लिए थे वो पैसे उन्होंने उसी जगह पर चुपचाप से रख दिए, यानी कि बिल्कुल धीरे से रख दिए। फिर दबे पांव लौटकर ताली को उन्होंने पूर्ववत अपनी पत्नी के गले में डाल दिया। जैसे ही चाबी खोली थी वैसे ही निकाली, वापस गए और बिल्कुल जैसे अपनी पत्नी के गले से निकाला था वैसे ही डाल दिया वापस। इसके बाद उन्होंने हंसकर अंगड़ाई ली। दूसरे दिन सुबह 8 बजे तक चैन की नींद सोए, क्योंकि उन्होंने एक तरह से बिलवासी जी ने झाऊलाल जी की हेल्प भी कर दी थी और कुछ गवाया भी नहीं था, सब कुछ बिल्कुल सही सही हो गया था। तो देखिए पूरा चैप्टर हमारा यहाँ पे कंप्लीट हो गया है। हमने चैप्टर को बहुत अच्छे से पढ़ लिया, साथ ही समझ भी लिया और रिवाइज भी कर लिया दोबारा से। अब क्योंकि हमने चैप्टर को पढ़ लिया है और हमने कई बार देखिए कई बार हमने लास्ट सेशन में 2 टाइम्स हमने इस चैप्टर को पढ़ा था, यानी कि हमने 2 बारी में इसे कंप्लीट किया था और आज हमने रिवीजन के साथ साथ चैप्टर को कंप्लीट भी कर लिया है। अब आते हैं इस पार्ट से जुड़े हुए प्रश्नों पर। तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि पहले भी जिन बच्चों ने क्लास अटेंड की होगी तो उन्होंने पहले भी पढ़ा होगा बिल्कुल क्लियरली, और जिन्होंने नहीं भी की होगी काफी सारा इसमें मैंने आपको रिवाइज कराई है चीजें, काफी सारी आपको दोबारा बताई है बातें जो असल में है इस पार्ट से जुड़ी हुई, तो वो चीजें आपको समझ में आ गई होंगी। और चैप्टर मैंने आपको बताया था बहुत ही ज्यादा हास्यपूर्ण और बहुत ही ज्यादा मनोरंजक था, बहुत ही इंटरेस्टिंग था, आपको आनंद आया होगा चैप्टर को पढ़ने में। अब हम पाठ से जुड़े हुए प्रश्नोत्तर यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो देखिए पहला प्रश्न है हमारे इस पाठ से, लाला ने लोटा ले लिया। लाला ने लोटा ले लिया, बोले कुछ नहीं, अपनी पत्नी का अदब मानते थे। देखिए जब मैंने आपको बताया था कि एक बार वो इसी टेंशन में जब छत पर टहल रहे थे, उसी दिन सुबह की जब बात थी, वो टेंशन शाम के समय की बात थी, छत पर टहल रहे थे और टहलते टहलते उन्हें प्यास लगी, तो उन्होंने अपनी पत्नी, क्योंकि उनका नौकर जो था वो घर पर नहीं था, तो उन्होंने अपनी पत्नी से पानी मांगा था। तो उन्होंने उनकी पत्नी जो है पानी लाई और उन्होंने यहाँ पर लाला झाऊलाल को लोटा पकड़ा दिया और उन्होंने लोटा ले भी लिया और वो अपनी पत्नी से बोले कुछ नहीं, ठीक है। और क्योंकि पत्नी का अदब मानते थे, एक तरह से सम्मान भी करते थे और अपनी पत्नी को एक तरह से होता है ना कि एक जो सम्मान की भावना होती है या कहे तो एक तरह से जो लगाव होता है, वो चीजें हैं कि वो कुछ नहीं कहे, क्योंकि उनको आज उनके फैसले की घड़ी थी, अगर उनको पैसा नहीं मिलता तो शायद चीजें बदल जाती, तो फिर इसलिए उन्होंने कुछ नहीं बोला। इस पर लाला झाऊलाल को बेढंगा लोटा बिल्कुल पसंद नहीं था। जिस लोटे में उनकी पत्नी पानी लाई थी वो लोटा उनको बिल्कुल भी पसंद नहीं था, क्योंकि वो कुछ इस तरह का लोटा था जैसे कि आपको यहाँ पर दिखाया गया था, बिल्कुल यहाँ से इस तरह का लोटा था, ऐसे आपका पतला था और फिर यहाँ से थोड़ा सा बड़ा था और फिर यहाँ से जो उसका मुख था वो इस तरह से था, तो कुछ इस तरह का वो लोटा था, तो जो उनको बिल्कुल भी पसंद नहीं था। तो यहाँ पर जो उनकी पत्नी जब उसी लोटे में पानी लाई थी तो आज उनको फिर भी उन्होंने चुपचाप वो लोटा ले लिया। आपके विचार से वो चुप क्यों रही थी? उनको वो लोटा पसंद नहीं था, फिर भी उनकी पत्नी उस लोटे में पानी लाई और उन्होंने कुछ नहीं कहा, फिर भी वो चुपचाप रहे। तो क्यों वो चुपचाप रहे आपके विचार से? तो देखिए क्लियर करते हैं अपना उत्तर, आप नोट डाउन भी कर सकते हैं। लाला झाऊलाल को बेढंगा लोटा बिल्कुल भी पसंद नहीं था, फिर भी उन्होंने लोटा चुपचाप ले लिया। तो सबसे पहली बात तो वो अपनी बीवी का, अपनी पत्नी का अदब मानते थे, अपनी पत्नी का कहा मानते थे, अपनी पत्नी का सम्मान करते थे। और दूसरा, वे पत्नी के तेज तर्रार स्वभाव से भी अवगत थे, यानी कि एक तो पत्नी का अदब मानते थे, उसका सम्मान करते थे, और दूसरा था कि वो अपनी पत्नी के
तेज तर्रार व्यवहार को भी पहचानते थे। अगर कुछ बोल दिया, अगर एक कहा तो सामने से 4 आएंगी, इससे अच्छा चुप रहो। उन्होंने सोचा कि लोटे में अभी तो पानी मिल रहा है, यदि चूं कर दी तो बाल्टी में भोजन करना पड़ेगा। यानी कि अगर अभी तो लोटे में पानी मिला है, यानी कि अगर लोटे में पानी पीना है तो कोई बुरी बात नहीं है, लोटे में ही पानी पिया जाता है। अभी तो लोटे में पानी मिला है, अगर चूं चां कुछ कर दी, कुछ कह दिया तो बाल्टी में खाना मिलेगा, वो फिर अलग है। तो इस तरह से उन्हें 2 चीजें यहाँ पर हमें समझ आई कि सबसे पहले तो वो अपनी पत्नी का अदब मानते थे, उनका सम्मान करते थे, और दूसरा वो अपनी पत्नी के तेज तर्रार व्यवहार से पूरी तरह से अवगत थे। उन्हें पता था अगर लोटे के बारे में चूं चां कह दी तो आज खाने में फिर कुछ न कुछ गड़बड़ हो जाएगी। तो इसीलिए उन्होंने लोटा ले लिया पर बोले कुछ नहीं। ठीक है, पहला उत्तर हमारा यहाँ पर क्लियर होता है। सभी को क्लियर हुआ? हैंड रेज करेंगे। आगे बढ़ते हैं। लाला झाऊलाल ने फौरन 2 और 2 जोड़कर स्थिति को समझ लिया। लाला झाऊलाल ने फौरन 2 और 2 जोड़कर स्थिति को समझ लिया। आपके विचार से लाला झाऊलाल ने कौन सी बातें समझ ली होंगी? आपके विचार से कौन सी बातें उन्होंने समझ ली होंगी? तो देखिए, 2 और 2 जोड़कर स्थिति को समझना, अर्थात उन्होंने परिस्थिति को भांप लिया। देखिए, यहाँ पर आपका एक तरह से मुहावरा बताया गया है, 2 और 2 जोड़कर स्थिति को समझना, अर्थात परिस्थिति को भांप जाना कि क्या हुआ होगा। उन्हें समझ आ गया कि जो गली में पूरा लोटा गिरा था, एक तरह से जब लोटा गिरा तो शोर को सुनकर आंगन में भीड़ जो है एकत्रित हो गई, और एक भीगे हुए अंग्रेज को, जो हाथ में अपने एक पैर को इस तरह से उठाए हुए दूसरे पैर पर नाचते हुए आ रहा था, यानी कि उन्हें पता चल गया था कि ये लोटा जाकर सीधे अंग्रेज के सर पर उल्टा हुआ है और फिर जाकर उसके पैर पर गिरा है। तो इस तरह से वो स्थिति जो समझ गए कि स्थिति गंभीर है और लोटा अंग्रेज को लगा है और इस समय उन्हें चुप रहना चाहिए। ठीक है, तो बहुत ही अच्छे से यहाँ पर प्रश्न है। अगर आपने चैप्टर को अच्छे से पढ़ा है तो आप आसानी से इनके उत्तर दे सकते हैं। अंग्रेज के सामने बिलवासी जी ने झाऊलाल को पहचानने से तक इनकार क्यों कर दिया? आपके विचार से बिलवासी जी का ऐसा अजीब व्यवहार क्यों कर रहे थे, स्पष्ट कीजिए। तो देखिए, बिलवासी जी ऐसा अजीब व्यवहार इसीलिए कर रहे थे क्योंकि अंग्रेज का क्रोध ताकि शांत हो जाए। अगर वो कह देते हाँ मैं इन्हें जानता हूँ, तो अंग्रेज का क्रोध और बढ़ जाता। वो बोलता कि देखो ये कैसे हैं, इन्होंने क्या किया, ये ऐसा किया। तो उन्होंने अंग्रेज की ही साइड ली और कहा आप ठीक कह रहे हैं, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि ऐसे इंसान को तो बिल्कुल भी जानने पहचानने की जरूरत ही नहीं है, जो इंसान रास्ते में लोगों को मारता पीटता फिर रहा हो, निहत्थे इंसानों पर लोटों से वार कर रहा हो। तो उन्होंने कहा कि अंग्रेज को जरा भी संदेह ना हो कि झाऊलाल वह आदमी है, तथा अपनी योजना पूरी करना चाहते थे। यानी कि वो कुछ न कुछ ऐसा तिगड़म भिड़ाना चाहते थे जिससे कि पैसे का इंतजाम हो सके, क्योंकि वो भी जो पैसा लेकर आए थे वो कहाँ से लाए थे अब आप लोगों को क्लियर हो चुका है। तो उनके भी पैसे बच गए और झाऊलाल की भी पूरी हेल्प हो गई। देखिए, अगला प्रश्न है, बिलवासी जी ने रुपयों का प्रबंध कहाँ से किया था? बिल्कुल क्लियर है आप सभी को, अभी अभी हमने यहाँ पर पढ़ा था कि बिलवासी जी ने रुपयों का इंतजाम अपने ही घर से किया था और अपनी ही पत्नी के संदूक से वो पैसे उठाए थे। इसे हम चुराया नहीं कह सकते क्योंकि उन्होंने गलत इंटेंशन से वो पैसे नहीं उठाए थे। अगर उनका इंटेंशन गलत होता तो वो पैसे कभी भी दोबारा नहीं रखते। उन्होंने झाऊलाल जी की हेल्प करने के लिए वो पैसे लिए थे और जब उनकी हेल्प हो चुकी थी तो उन्होंने वो पैसे उठाकर वहीं पर रख दिए। क्लियर? अगला प्रश्न है, आपके विचार से यह लोटा क्यों खरीद लिया? आप आपस में चर्चा करके वास्तविक कारण खोजिए। देखिए, इसमें पूछा गया है आपके विचार से, ये आपने डिस्कस करना है कि ये लोटा पुराना उसने क्यों खरीदा अंग्रेज ने। तो इसमें सारी बातें क्लियर कर दी गई है चैप्टर में कि क्यों उसने पुराना लोटा खरीदा। तो आप इसको आगे खुद से लिख सकते हैं इसका उत्तर।
आगे भी बहुत सारे प्रश्न हैं। इस भेद को मेरे सिवाय मेरा ईश्वर ही जानता है, आप उसी से पूछ लीजिए, मैं नहीं बताऊंगा। बिलवासी जी ने यह बात किससे और क्यों कही? बिल्कुल क्लियर है आप सभी को। तो जो इस तरह के कुछ आपके प्रश्न हैं, इनको आप खुद से कीजिएगा। और कोई भी दिक्कत, कोई भी परेशानी होती है चैप्टर में, कोई चीज समझ में नहीं आती है, वो नेक्स्ट सेशन में जरूर क्लियर कीजिए। तो इस तरह से आपका आज का जो सेशन है वो यहीं पे समाप्त होता है। पाठ को घर पर रिवाइज कीजिए, पाठ से जुड़े हुए प्रश्न उत्तर अपनी कॉपी में नोट डाउन कीजिए। हम मिलेंगे अपने नेक्स्ट सेशन में एक नए पाठ के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।